देखिए, बाढ़ बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है और सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार जब समय होता है उस समय काम नहीं करती है। जब वो टाइम बीत जाता है तब वो लोग एक्शन में आते हैं या काम करते हैं। उनको पता है किस टाइम पे बाढ़ आता है। आपको जब कोसी बराज के जो सारे गेट खोले गए थे, जब फाटक उसके खोले गए थे, तभी सरकार को उस समय एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उस समय जल का स्तर काफी बढ़ा था। बीच में काफी कम हुआ था, लेकिन बराज जब खुला तो उसके बाद से जल स्तर में बढ़ोतरी हुई थी। तो उस समय सरकार को तत्पर होना चाहिए था, ताकि जो उस इलाके में, जो कोसी का इलाका है, सीमांचल का इलाका है, उसमें प्रत्येक वर्ष बाढ़ की संभावना बनी रहती है। तो सरकार अगर समय पे इंतजाम किए रहती तो जो लोग उस क्षेत्र में रहते हैं उनको असुविधा नहीं होती। 2-3 दिनों में जेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, मुंगेर में भी हुई है। देखिए, मुंगेर की मैंने सुना कि उनको गोली मार दी गई है, अभी खतरे से बाहर हैं और अस्पताल में। आज की मैं अपने क्षेत्र की पाटलिपुत्रा की कहूँ कि बेटा के हमारे दल के अजय यादव हैं, उनको अभी पता चला कि उनको गोली लगी है। और तो ये लॉ एंड ऑर्डर पे अगर हम लोग अभी आप अगर प्रश्न पूछेंगे या ऑपोजिशन के लोग प्रश्न पूछेंगे तो 25 साल पीछे चला जाता है सरकार। अभी पे वो लोग बात नहीं करते हैं कि जंगल राज है। तो अब तो इन मतलब ये सब बातें करना भी अब बेमाने लगता है कि जो सरकार है, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जिनके हाथों में लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन की बागडोर है, और उनसे अगर नहीं प्रश्न पूछेगा तो अगर आपसे नहीं संभव हो पा रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। और सत्ता पक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि बाढ़ की विभीषिका है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष विदेश में बैठकर केवल एक्स पे पोस्ट। मैं फिर वही कह रही हूँ कि नेता प्रतिपक्ष के हाथ में कुछ नहीं है। करना सरकार को है, मुख्यमंत्री को करना है, आपदा विभाग को मदद करनी है। हम भी आपको प्रश्न पूछिएगा, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन हमारे जो दल के कार्यकर्ता हैं, जो सीमांचल में जो लोग हैं, वो लोग अपने स्तर पे सब लोग जितना संभव हो पा रहा है मदद पहुंचा रहे हैं और आगे पहुंचाते भी रहेंगे। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर आपको यही सब जवाब देना है कि नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं, तो आप इस्तीफा दीजिए ना, नेता प्रतिपक्ष को सौंप दीजिए, नेता प्रतिपक्ष अपना देखेंगे। और तब नहीं करेंगे, कुर्सी पे बैठ करके अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं काम करेंगे, फिर आप प्रश्न चिन्ह उठाइएगा। इस देश के प्रधानमंत्री को चुनाव से फुर्सत है कि देखेंगे कि जनता की परिस्थिति क्या है, किस स्थिति से गुजर रहा है, उसको महंगाई से क्या लेना देना है, उसको बाढ़ से क्या लेना देना है, बेरोजगारी से क्या लेना देना। प्रधानमंत्री को फुर्सत है चुनाव से। मिश्रा जी, एक अंतिम 15 अक्टूबर को एक बार फिर से सुनवाई होनी है जमीन नौकरी होते जमीन मामला। बीजेपी का यह कहना है कि इस बार 15 अक्टूबर को कोर्ट जो फैसला सुनाएगा तो पूरा परिवार जो है कानून की गिरफ्त में होगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार में बैठे हैं, यही काम है उनका, विपक्ष के नेताओं को फंसाओ, जेल भेजो, अपने जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनसे उनकी इंक्वायरी कराओ, उनको परेशान कराओ। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ये लोग इस तरह का कर सकते हैं, कोई बहुत नई बात नहीं है। और अगर वो जेल भी अगर पूरे परिवार को उठा के भेज दें तो हम लोग को कोई अचंभव नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये मामला पुराना मामला है, हम लोग भी उसमें हैं और हम लोग भी बेल पे हैं, मामला चल रहा है और न्यायालय में है, तो उस पर बहुत हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मिश्रा जी, क्या लगता है नीतीश कुमार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं या भ्रमण कर रहे हैं, प्रीमेच्योर इलेक्शन हो सकता है बिहार में? मतलब डबल इंजन की सरकार है। अभी आप देखिए, अभी 4 राज्यों में चुनाव होना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्योंकि व्यवस्था बहुत होती है ना चुनाव में, बहुत जगह प्रचार करने जाना पड़ता है, वन मैन शो होता है, अकेले उनको सारा प्रचार का कमान संभालना पड़ता है, तो 2 ही राज्य का कराए, 2 राज्य का नहीं कराए। लेकिन अभी जब 4 राज्यों के जब रिजल्ट परिणाम आएंगे, जो जनता उनको परिणाम देगी, उससे बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि इन राज्यों के लिए ही इंतजार कर रही है ये सरकार कि इन राज्यों में परिणाम कैसे रहता है, उसी पे निर्भर करता है हमारा बिहार का चुनाव। का वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या विचार? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाए कि एक हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तरफ पे देखा जाए, वो बार बार इसकी चर्चा करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने पहले भी बोला था, जब ये कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिली थी तो हमने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष के काफी सारे जो दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन किस स्वरूप में आएगा, जब
सेशन होगा तो उसमें किस तरह से ये लोग लेके आएंगे और क्या क्या उसमें है चर्चा होगी, तब हम उस पर बहुत ज्यादा आपको खुल के इस पे बता पाएंगे। लेकिन यही है कि मतलब आप समझिए कि देश में कितने राज्य हैं और 4 राज्य नहीं हो पाता, उसमें से 2-2 करके करते हैं, 50-50 इलेक्शन कराते हैं और पूरे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। तो ये असंभव सी बात है और सिर्फ मैं ही नहीं कर रही हूँ, अव्यवहारिक भी है। आपने देखा कि जितने भी पूर्व इलेक्शन कमीशन उन लोगों ने भी कमिश्नर्स ने उन लोगों ने भी इस पे अपनी राय और टिप्पणी दी है। तो देखते हैं किस स्वरूप में आता है, उसके फिर ऊपर हम लोग फिर चर्चा करें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।